तो वो लोग मेरे साथ हाथापाई कर रहा था। आ, मेरे ऊपर उन लोगों ने हमला कर दिया। उसका पूरा वीडियो उन लोगों ने बनाया और पवन सिंह के टीम वाले वीडियो कॉल पे लाइन में देख रहे थे। और उन लोगों ने मुझे ये कहा कि जेब के अंदर से कह रहे थे अभी पिस्टल निकाल के ठोक रहा हूँ इसको। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, इतना ज़्यादा कि मौत को सामने देखकर कोई भी डर जाएगा। मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। आज मेरे साथ क्या हुआ आप लोग जानने के लिए बेचैन हैं, बेकरार हैं। आपने देखा होगा विशाल सिंह हाथ में चाकू लेकर मेरे कंधे पर रखा हुआ था और अपने हिसाब से सब कुछ बोलवा रहा था। और वो मैंने कैसे बोला, क्यों बोला, उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा उस वीडियो को बाद में मैंने प्राइवेट कर दिया। तो क्या हुआ था मेरे साथ, ये सच्चाई आप लोग जानना चाहते हैं तो सुनिए पूरी कहानी। एक एक्ट्रेस है, ठीक है, नाम अभी डिस्क्लोज नहीं करूँगा। तो उसने मुझे मैसेज किया लगभग एक सप्ताह पहले कि महेश जी आपके वीडियो बहुत अच्छे होते हैं, मैंने आपका वीडियो देखा, आप महिलाओं की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, सो आप बहुत अच्छा बोलते हैं और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, आप ऐसे ही बनाइए, आपको जो बोलना होता है डंके की चोट पे बोलते हैं और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने बोला थैंक यू। उसके बाद फिर मैसेज करती है दूसरे दिन कि मैं भी जो है वो दिल्ली में ही रहती हूँ, क्या हम लोग मिल सकते हैं, कभी रील वील बनाएंगे, आपके रील भी बहुत अच्छे होते हैं, रील बनाएंगे और कॉलैब करेंगे। मैंने बोला ठीक है, कभी जो है वो मिलूँगा, ठीक है। उसके बाद फिर वो कहती है कि आप इतना सपोर्ट करते हैं सबका, एक इंटरव्यू मेरा भी कर लीजिए। तो वो सारा चैट भी था लेकिन वो चैट उन लोगों ने डिलीट करवा दिया है मेरे फ़ोन से। कैसे क्या हुआ वो मैं बताऊंगा आपको, आगे सुनिए। तो मेरे साथ जो है वो इंटरव्यू करिए आप, आपके वीडियोज़ बहुत अच्छे होते हैं। तो मैं बोला करूँगा कभी। अचानक से उसने मुझे कहा कि मैं यहाँ होटल ली हूँ और आपके नज़दीक में हूँ, आप प्लीज़ आइए और जो है वो हम लोग वीडियो बनाएंगे। तो अब होटल में सोचा चलो यार, इतने अच्छे तरीके से वो बात कर रही थी इतना बढ़िया से कि मैं बोला चलो ठीक है, उसको भी उम्मीद है, मैं सबको सपोर्ट करता हूँ आप सबको मालूम है, तो उम्मीद है अगर कि मेरे इंटरव्यू से अगर भला हो जाएगा तो मैं क्यों रुस्वा करूँ। तो यही सोच के मैं चला गया। होटल का नाम लेना शायद उचित रहेगा कि नहीं मुझे नहीं मालूम, इसलिए मैं नहीं लेना चाह रहा हूँ, लेकिन गुड़गांव में एम्बियंस मॉल के पास वो होटल है, ठीक है। वहाँ पर मैं गया, लेकिन आपको आगे बताता हूँ कि वो लगातार कॉल पे कॉल कर रही थी, कहाँ पे हो, मैं पहुँच गई, मैं होटल में हूँ, आप कब आ रहे हैं। तो मैंने बोला ठीक है मैं भी आ रहा हूँ, मैं निकल रहा हूँ। तो उसके बाद मैं होटल में गया, रिसेप्शन पे गया, वहाँ से ऊपर गया, ऊपर उसने मुझे लिफ्ट लॉबी के पास रिसीव किया है, पूरा सीसीटीवी कैमरे में वो सब कुछ है। तो फिर अंदर गए हम लोग, बैठे, मैंने बोला चलो कि इंटरव्यू थोड़ा गप सप, कोई भी बात जाहिर सी बात है कि गप सप किया जाता है, पहले अगर बैठते हैं हाल चाल पूछा जाता है उसके बाद इंटरव्यू किया जाता है। हम लोग बैठे थे, कुछ देर बात ही किए थे कि उसने बोला 1 मिनट वॉशरूम से आती हूँ मैं, और वो वॉशरूम गई और वहाँ पर जा कर के किसी को कॉल किया। अचानक से दरवाज़ा खुलता है, 15 बंदे एक साथ अंदर, चाकू वाकू लिए हुए, जेब में पिस्टल दिखा रहा है, मेरे ऊपर हमला कर दिया उन लोगों ने। हाँ, मेरे ऊपर हमला कर दिया और उसका वीडियो भी बनाया मतलब उन लोगों ने अपने फ़ोन में बना के रखा है। मेरे ऊपर हमला किया, मेरे साथ बदतमीजी की है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और वीडियो जो है वो बनाया है और बोला है कि ब्लैकमेल करूँगा तुमको ब्लैकमेल करूँगा जब तुम, मतलब उन लोगों का कहना था कि पवन सिंह के सपोर्ट में वीडियो बनाओ। एक्चुअली में उसमें था एक पवन सिंह का साला विशाल सिंह, जिसको मैं जानता हूँ, पहचानता हूँ। विशाल सिंह था जिसके साथ आप लोगों ने वीडियो भी देखा।
तो वो लोग मेरे साथ हाथापाई कर रहा था। मेरे ऊपर उन लोगों ने हमला कर दिया। उसका पूरा वीडियो उन लोगों ने बनाया और पवन सिंह के टीम वाले वीडियो कॉल पे लाइन में देख रहे थे। और उन लोगों ने मुझे ये कहा कि आज के बाद पवन सिंह की तारीफ करोगे, ये कहोगे कि सबसे बड़ा सुपरस्टार पवन सिंह है। मतलब उनका कहना है कि पवन सिंह की बड़ाई करो, जय जयकार करो, कोई और पवन सिंह के सामने नहीं है। जिस दिन तुमने ये जय जयकार बंद किया, जिस दिन तुमने पवन सिंह की तारीफ करनी बंद कर दी, ये वीडियो जो है वो वायरल होगा। और मेरी स्थिति ऐसी थी कि मुझे पूरा यकीन हो गया था कि आज ये लोग जान से मार देगा, क्योंकि उन लोग बोल भी रहे थे कि इसको जान से मार दो। हाँ, जेब के अंदर से कह रहे थे अभी पिस्टल निकाल के ठोक रहा हूँ इसको। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, इतना ज़्यादा कि मौत को सामने देखकर कोई भी डर जाएगा। मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, एक्सट्रीम लेवल का। वो लोग चाकू दिखा रहे थे, गर्दन पे चाकू लगा दिया था कि चाकू तुमको अभी मार दूंगा, जो हम कह रहे हैं वैसा करो। इतना स्क्रिप्टेड वीडियो बनाया है कि उसने मेरा टी शर्ट और बनियान तक उतरवा दिया था। जीन्स पे मैं ओनली था, टी शर्ट और बनियान उतरवा के उसने वीडियो जो है वो बनाया है कि ये वीडियो तुम्हारा वायरल करूँगा कि तुम होटल में जो है वो बिना कपड़े के हो। ठीक है, तुम्हारा ये वीडियो वायरल करूँगा। उन लोगों ने मुझे ज़बरदस्ती शराब भी पिलाई और मेरे अकाउंट से पेमेंट करवाया। 3450 रुपये का उन लोगों ने नीचे से शराब मंगवाया और मेरे अकाउंट से ज़बरदस्ती पेमेंट करवाया कि पेमेंट कर दो। ठीक है, उन लोगों ने ये भी कहा है मुझे कि आगे ये वीडियो वायरल करूँगा और तुमको जान से भी मार दूँगा अगर तुमने पवन सिंह भैया का तारीफ़ नहीं किया। आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा किस तरह से मेरे से ज़बरदस्ती बुलवाया जा रहा था, गर्दन पे चाकू रख के। वो वीडियो हालांकि मैंने प्राइवेट कर दिया है, क्योंकि उसमें जो बुलवाया गया है मैं वो बोलना नहीं चाह रहा था। तो इसके वजह से तो हो सकता है अभी भी मेरे जान को खतरा है। उन लोगों ने बोला हुआ है, अभी मैं ये वीडियो बनाया हूँ, हो सकता है कि वो लोग मुझे जान से मार दे। वहाँ पर बहुत सारे पुलिस वाले भी आए थे, बहुत सारे लोग आए, बहुत उच्च उच्च अधिकारी भी वहाँ पर पहुँचे थे, लेकिन तब तक ये लोग भाग चुका था। तो उन लोगों का जो कहना था वो ये कहना था कि इसमें एक्शन यही होगा कि थाना से ही जमानत हो जाएगा। एक्शन तब होगा अगर वो वीडियो मिल जाए, अगर वो वीडियो वायरल हो जाए, तब इस पर हम लोग बड़ा एक्शन कर सकते हैं, तब उन लोगों को अरेस्ट करके अंदर तुरंत डाल सकते हैं एट ए टाइम। लेकिन अभी आप जो कह रहे हैं उसके आधार पर हम उनको अंदर शायद ना डाल सकें। अगर वो वीडियो वायरल हो जाए सोशल मीडिया पर तो हम उनको डाल सकते हैं। तो उसके वजह से कानूनी कार्रवाई मैंने कुछ भी नहीं कर पाया, वहीं पर थे 4-5 घंटा से, उसी होटल में अभी आया हूँ घर। तो इस तरह का गुंडा गर्दी जो है वो मेरे ऊपर किया गया है पवन सिंह एंड विशाल सिंह एंड पवन सिंह टीम के द्वारा। आज 15 बंदे लेकर, 15 बंदे, वो लोग कह रहा था कि मेरे जेब में पिस्टल है, ठोक दूंगा, चाकू तो हाथ में ही था। मैं तो आज सोचा था कि मैं तो जान से ही गया। अब जाहिर सी बात है कि जब सामने हथियार लेकर 10-15 बंदे खड़े हों, जब आपको ये एहसास हो जाए कि मैं अभी मर जाऊंगा, तो डर तो कोई भी जाएगा। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, मैं बहुत नर्वस हो गया था, बहुत ज़्यादा। और उन सब चीज़ों का उसने वीडियो बनाया है। सच कहें तो मैं ये चाहता हूं कि वो लोग वो वीडियो वायरल करें। मैं चाहता हूं कि वो लोग ये वीडियो वायरल करें ताकि उनके गुंडागर्दी के बारे में तमाम लोगों को पता चले।
तमाम लोगों को पता चले। बताइए, क्या आप किसी को मार के या किसी को धमका के या किसी को जान से मारने की धमकी देकर उससे अपने सपोर्ट में वीडियो बनवाएंगे? ऐसा होता है? मैं तो नहीं बना पाऊंगा, मैं तो कभी नहीं बनाऊंगा, मैं बना ही नहीं सकता। तो ये है कहानी मेरे साथ में। पवन सिंह टीम के द्वारा मेरे साथ में बहुत बदतमीजी की गई, मेरे ऊपर हमला कर दिया गया, बहुत सारे लोग मिल करके मेरा टी शर्ट और बनियान उतार दिया गया था, मैं ओनली जींस में था, मुझे शराब पिलाया गया और भी तरह तरह की चीज़ों को वहाँ पर रख करके ऐसा दिखाने की कोशिश की गई है वीडियो में कि मैं एक भ्रष्ट इंसान हूँ, मैं यूट्यूब पे बहुत अच्छा इंसान हूँ लेकिन ऑफलाइन में मैं बहुत गिरा हुआ इंसान हूँ। इस तरह से उन लोगों ने दिखाने की पूरा कोशिश की है, एक स्क्रिप्टेड तरीके से। बताइए। तो ये हुआ है मेरे साथ, यही है आज जो मेरे साथ हुआ है। जितने लोग कॉल कर रहे हैं कितने लोगों को बताऊंगा, तो वीडियो मैंने बना दिया, अब आप लोग समझ सकते हैं। थैंक यू। मैं महेश पांडे और आप लोग देख रहे थे भोजीवुड एंटरटेनमेंट।